जो किया है वो तो समाज का कीड़ा है ये है। लेकिन जिसके लापरवाही से उस बच्ची का जान गई है, उसके बाद किसी को बेड के लिए तड़पाया नहीं जाएगा। बोलिए कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि इसके बाद हर किसी को टाइम पर एम्बुलेंस में तरी? हम लालू जी के नाम पर वोट दी तरी, मोदी जी के नाम पर वोट दी तरी, तो सबसे बड़का बेवकूफ आप क्या बोले हैं? जयराम महतो जैसा कोई विधायक चुनिए, रविंदर सिंह भाटी जैसा कोई विधायक चुनिए, ये घंटा फर्क नहीं पड़ता है पार्टी की। बलात्कार जो किया है वो तो समाज का कीड़ा है ये है। लेकिन जिसके लापरवाही से उस बच्ची का जान गई है, उसको केवल सस्पेंड कर देने से क्या होगा? सस्पेंड कर देने से क्या होगा? आज सस्पेंड हो गया, कल हो जाके 2 महीने बाद के नगर पंचायत में ज्वाइन कर लेगा, अनुमंडल में ज्वाइन कर लेगा, किसी ब्लॉक में जाके ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके भी लापरवाही से, जो भी उसमें लापरवाही किया है, तो केवल सस्पेंड नहीं, उस पर भी FIR करके उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर समाज के कीड़ा ने वैसा अगर हरकत उस मासूम के साथ किया है, तो उसके साथ भी स्पीडी ट्रायल हो, और मतलब जल्द से जल्द चार्जशीट जमा हो, और उसको कड़ा से कम हम तो कहते हैं ना कि बलात्कार करने वाले को ना चौराहा पर खड़ा करा के और लटका देना चाहिए, ताकि समाज के लोग देखे। वो भी सर 11 साल की मासूम लड़के और 30 साल का लड़का। इंसानियत खत्म हो चुका है भाई। इसमें इंसानियत आपको कहीं दिख रहा है? तो जो जिसके अंदर इंसानियत नाम का चीज नहीं है, उसके साथ आप इंसानियत क्यों दिखा रहे हैं भाई? सीधे लटकाइए और मारिए उसको, बात खत्म, ताकि पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान को दिखे कि नहीं, अगर आप इंसानियत भूलिएगा तो आपके साथ भी इंसानियत वाला व्यवहार नहीं होगा। सर इसमें क्या सस्पेंड कर देने से ये सरकार जो चाहती है अपना जो छवि, मैं बहुत नाराज हूं इस बात से। केवल सस्पेंड नहीं, क्या उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्या सस्पेंड कर देने से उस 11 साल की बच्ची क्या जिंदा हो जाएगी? उसके साथ जो अन्याय हुआ है वापस हो जाएगा? क्या उसको न्याय मिल जाएगा? तो कभी नहीं होने वाला। फिर सर सस्पेंड करने का यही रीजन है ना कि इनसे लगे सरकार को कि हाँ हम जो गलती किया उसको सस्पेंड कर दी। क्या इससे सरकार चलेगी सर? इसे कौन गारंटी लेगा इसका कि इसके बाद किसी को बेड के लिए तड़पाया नहीं जाएगा? बोलिए कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि इसके बाद हर किसी को टाइम पर एम्बुलेंस मिल जाएगा? कौन गारंटी लेगा हर जिला अस्पताल को ICU वेंटिलेटर मिल जाएगा? कौन गारंटी लेगा कि यहाँ से SKMCH अगर जिला से भेजा जाता है तो हर मरीजों का अच्छा से इलाज हो जाएगा? इसकी कौन गारंटी लेगा कि PMCH जाने के बाद एम्बुलेंस को लंबा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बेड नहीं मिलेगा, और PMCH से एम्स भेजा जाएगा, एम्स से IGIMS भेजा जाएगा, और IGIMS फिर भेज देगा नहीं जाइए PMCH जाइए, तब तक रास्ते में मरीज मर जाता है। और 1-2 नहीं भाई साहब, रोज प्रतिदिन 10 से 15 लोग इसी तरह एम्बुलेंस में बेड के इंतजार में दम तोड़ देते हैं। ये है सच्चाई। हालांकि ये मामला तो हमेशा होता है, PMCH में पिटाई रोज होती है, किसी का हाईलाइट हो जाता है, किसी का नहीं होता। भाई मेरे किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो सबसे पिटाई आज थोड़े हुआ है, पत्रकार बहुत सारे पहले भी पिटाए हुए हैं। तो पिटाना किसी का बड़ा चीज नहीं है अस्पताल के लिए, वो तो रोज होते रहता है। तो पिटाई रुकेगा कैसे? आप बताइए सर। इसमें अगर सुनिए ना, अगर आप आज पिटा रहे हैं तो हम कहेंगे क्या छोड़ा लोग पिटा लेते, कहा मतलब बोले जाए, हम नहीं बोलेंगे क्या कि आप पिटाए हैं। आज ये दिन हमरा के पकड़ के कूट दिलसन, तब लोग हम कहें हाय 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 हाय। तो ये सब गलत बात है। अगर आप पिटाए हैं तो हम आपके लिए उसी समय जाकर के आवाज उठाएंगे, ताकि उसको उसकी औकात दिखाएंगे, ताकि दोबारा किसी और के साथ मारपीट ना हो। अगर हम आपके मारपीट पर हम ताली बजाएंगे तो कल हमारे मार पर भी तो लोग ताली बजाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर समाज सेम चीज वही भी है, अगर समाज में किसी की भी बेटी बहन के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए, ताकि कल होकर के हमारे बेटी बहन के सामने अगर कोई आंख भी उठा दे, उंगली भी उठा दे, तो हम दूर रहे, समाज लड़ के उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे। ये समाज में एक मैसेज देना होता है। केवल हमारे आज हम आपके माइक पर लंबा लंबा भाषण मार दे, अकल होकर के हम कुछ प्रयास न करें तो हो जाएगा? नहीं होगा। समाज सुधर जाएगा? वीडियो बनाने से समाज नहीं सुधरता है। समाज सुधरता है जमीन पर काम करने से। समाज सुधरता है आवेदन पत्र लिख कर तैयार करके संबंधित विभागीय अधिकारियों को देने से, ताकि कल हम आंदोलन करें, हाला बवाल करें, वीडियो बनाए तो अधिकारी यह ना कहे कि हमको आप जानकारी दिए। अधिकारी बोलेगा ना कि आप हमको जानकारी नहीं दिए, हमको अवगत नहीं कराए आप समस्या से, कैसे हम समस्याओं का समाधान कर पाते भाई? अब डायरेक्ट आप हल्ला बवाल कर रहे हैं, डायरेक्ट आंदोलन में बैठ रहे हैं, तो वैसे लाठी चलता है, वैसे लाठी अगर तूल थर दे देगा, उठा पटा के जेल भेज देगा। तो आवेदन बहुत जरूरी है। आवेदन जब तक हम नहीं देंगे तब तक कार्रवाई आपके मुंह पर नहीं ना साइन कर देगा जाके पदाधिकारी साइन करेगा कागज पर।
आखिर जो जवान से लंबा लंबा बक रहे हैं वो जवानों घींच के वही परेशानी नहीं ना कर देगा। सीधी सी बात है, हर चीज का एक तरीका होता है, तो लड़ने का भी एक तरीका होता है, उस हिसाब से लड़ना चाहिए। तो समाज में अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है ना भाई मेरे, आज ही माइक उठा करके आप किसी के आवाज उठा रहे हैं, किसी के लिए न्याय दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप अपने घर का खेती नहीं कर रहे हैं, सबको ही समाज के लिए लड़ रहा है। थोड़ा आप कम लड़ रहे हैं, थोड़ा हम ज्यादा लड़ रहे हैं, थोड़ा वो ज्यादा लड़ रहे हैं, थोड़ा वो ज्यादा लड़ रहा है, कोई और थोड़ा सा कम लड़ रहा है, लड़ सबको ही रहा है। हम अब एहसान जता के हम ही से लड़ते हैं, पूरा बिहार ला क्यों नहीं लड़ता है, अपना जिंदगी सब कोई दिया है बिहार को। और आप 2019-20 के बाद आए हैं और अनिकेत रंजन 2007-8 से है। हाँ, बिहार में घूम घूम के हम वायरल नहीं थे, तो मेहनत किए, लोगों का मदद किए, तो हम भी वायरल हुए। तो वायरल होना घंटा था। आज आए ना 5 लोग आके कहे हमारे सामने, आज अपना चैनल डिलीट मार के साइड कर देंगे, हमको चैनल का घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अनिकेत रंजन जमीनी नेता है, अनिकेत रंजन जमीन पर लड़ता है, सरकार सीधी सी बात है। आप जाइए ना किसी कार्यालय में, आपके साथ कोई काम नहीं होता है तो अनिकेत रंजन का नाम लीजिए, आपका काम होगा। और कुछ लोग जाता है तो धक्का मुक्की कर लेता है लोग कार्यालय में, तो अंतर है भाई मेरे। सर ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आप देखिए सर, अभी पीएमसीएच पे अगर हम बात करें तो सर मोदी जी है जो आकर बिहार में लंबे लंबे भाषण देते हैं, और पॉलिटिक्स अब अक्टूबर नवंबर में जैसे विधानसभा चुनाव है तो हर एक जिला में हमको लगता है खूब भाषण देंगे, लेकिन सर इस चीज पर भाषण देने के लिए क्यों लोग डरते हैं? मोदी जी का दोष नहीं है, लालू जी का दोष नहीं है, तेजस्वी का दोष नहीं है, नीतीश जी का दोष नहीं है, गठबंधन में तो सरकार किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। आप पूछिए, किसी का दोष नहीं है। आप पूछिए किसका दोष है? किसका दोष है सर, बताइए। दोष आपका है, दोष हमारा है, दोष जनता का है। अच्छा ठीक है, तो सर भाई मेरे सुनिए, हम आपको क्या करें, दोष आपका है, हमारा कैसे है? आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, कल होकर वीडियो हमारा नहीं चलाइएगा, हमें ज्यादा कोनो मजबूरी रहा होता ही, फिर दूसरा दिन आइए निकेत भैया को इंटरव्यू चाहिए, फिर हम आपको इंटरव्यू देंगे, फिर जाके के आप नहीं चलाइएगा, फिर तीसरा दिन आइएगा इंटरव्यू लेने, तब तीसरे का दिन इंटरव्यू देंगे आपको? काहे नहीं देंगे? क्योंकि आप 2 बार हम आपको इंटरव्यू दिए लेकिन आपने नहीं चलाया, तो तीसरा बार हम बेवकूफ थोड़े हैं कि आपको इंटरव्यू दे देंगे। तो जनता इस बातों को काहे नहीं सोचता है? एक बार जिता रहे हैं तो जनता, अगर नेता काम नहीं कर रहा है, दूसरा बार जिता रहे हैं काम नहीं कर रहा है, तीसरा बार जिता दे रहे हैं काम नहीं कर रहा है, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, तो चौथा बार आप जिता रहे हैं तो सबसे बड़का बेवकूफ तो आप ही है ना भाई। तो फिर आप शिकायत किसी और से क्यों करेंगे नेता से? अगर आपके नजर में वो नेता चोर है तो उसको हराइए, भगाइए। पर जाए चोर बता का बा, फलानवा के नाम पर जीता वही तरी, हम लालू जी के नाम पर वोट दी तरी, मोदी जी के नाम पर वोट दी तरी, तो सबसे बड़का बेवकूफ आप है। तो आप अगर बेवकूफी कर रहे हैं तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। आपको भी पान दुकान, चाय दुकान पर खड़ा होकर के, चौक पर खड़ा होकर के, आपको किसी नेता को गाली देने का अधिकार नहीं है। किसी नेता को आप गाली नहीं दे सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचारी है, चोर है, लुटेरा है, जनता का काम नहीं करता है, रोड नाला नहीं बनवाता है, शिक्षा व्यवस्था नहीं मजबूत करता है, अस्पताल में दवाई व्यवस्था नहीं कराता है, तो आपको उसको जिताने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी अगर जात के नाम पर उसको वोट दे देते हैं, फलना जी के नाम पर आप वोट दे देते हैं, तो सबसे बड़का बेवकूफ तो आप ही हैं। तो अनिकेत क्या कर सकता है? अनिकेत आपके लड़ सकता है, आंदोलन कर सकता है, परान नहीं ना लगा सकता है, सीधी बात है सर। तो ये तो कहीं ना कहीं सर आप देखे होइएगा कि अधिकतर सर वोट बैंकिंग अपने अगर बिहार की बात करें तो देखते हैं कि पैसे पर सब बिकते हैं, और ये चीज मैं खुद देखा हूँ, बहुत एरिया में देखा हूँ कि पैसे वोट बिक जाते हैं सर। तो पैसे पर वोट तभी बिकते हैं जब कोई गरीब को मजबूरी रहता है सर। बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता। बिहार को एक ही आदमी सुधार सकता है, बिहार का जनता। जाति, कब तक बिहार की जनता तीन कम से कम 3 चीज, फिलहाल कम से कम 3 चीज अगर जनता जागरूक हो जाए, छोड़ दे, जाति, पार्टी, ठीक है, अब पैसा, ये 3 चीज अगर जनता छोड़ दे, आपको लगता है सर 3 चीज छोड़ वही ना, 3 चीज अगर जनता छोड़ दे तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र का अगर विधायक जयराम महतो जैसा हो जाए, रविंदर सिंह भाटी जैसा हो जाए, तो बांस न करके रख देगा, भ्रष्टाचारियों का बीच सदन में खड़ा होकर के बोलती बंद कर देगा, शेर जैसा दहाड़ेगा गरीब का बेटा जाकर। लेकिन थैंक यू, मेरा चैनल वीडियो न्यूज़ 24, आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूले। चलिए थैंक यू।